दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आज एक बार हाजिर हूँ विज्ञान के कुछ प्रश्नों को लेकर। आज के प्रश्न रसायन विज्ञान के अंतर्गत होंगे, जो लगभग 100 प्रश्न होंगे। आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बाकी लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। धातु और अधातु अध्याय से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो इसमें जिंक है, कैल्शियम है, जर्मेनियम है, कार्बन है। तो यह हो जाएगा आपको जर्मेनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, इनमें से कोई नहीं, तो वह तत्व कैल्शियम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो सही जवाब यही होगा कि जिंक की अपेक्षा टीन का दिया रहता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसमें कॉपर है, अर्जेंटम है, एल्युमिनियम है और फेरस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटम होगा। जो चांदी होता है वह सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसमें जो दिया है ऑप्शन, इसमें एंटीमनी जो है Sb, और चारों ऑप्शन में से यह उपधातु है। आगे बढ़ते हैं, पीतल है एक, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो हम सभी जानते हैं कि पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक उससे कहते हैं जो टूट के आयन प्रदान करता है। तो यह हो जाएगा, यह मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यह CaCl2 है और NH3 है। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा CaCl2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? इसमें है तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो सही जवाब हो जाएगा गोल्ड, यानी सोना जो होता है वह ऑक्सीजन से संपर्क या अभिक्रियाशील नहीं है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो यहाँ अधातु पूछ रहा है, तो यह ब्रोमीन हो जाएगा, और यदि धातु पूछेगा तो यह मरकरी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो यह हो जाएगा आपको सोल्डर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? पहला है लिथियम, दूसरा है कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो यह लिथियम और सोडियम यदि दिया रहता तो सोडियम भी हो जाता। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब ये होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ जो दिया है 4 तत्व, उसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन अधातु है? यहाँ दिया है 4 ऑप्शन, आयरन है, कार्बन है, एल्युमिनियम है और एवरम है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वह सही होगा। कार्बन क्या है? तो कार्बन यह एक अधातु है। आगे है, सिलिका क्या है? तो सिलिका धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि कोई नहीं है? तो इसमें से सिलिका जो होगा वह तीनों ऑप्शन नहीं होगा। तो सही जवाब जो हो जाएगा डी होगा, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु जो है, इसमें ऑप्शन दिया है कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यह अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यह सही होगा। यहाँ दे दिया है हाइड्रोजन आयन, तो यह सही नहीं होगा। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो यह हो जाएगा धनायन बनाते हैं। आगे है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह होते हैं आपको क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि उपयोग की जाती है वह है, यह धातु का निष्कर्षण में है, यह चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो किया जाता है वह हाथ से चुनकर नहीं किया जाता है, निछालन द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु जो है जर्मन सिल्वर नहीं होगा, पीतल नहीं होगा, कांसा नहीं होगा, इंडालियम होगा। आगे बढ़ते हैं, बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो यह हो जाएगा आपको लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण जो होता है यह कॉपर पाइराइट से किया जाता है।
निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो यह हो जाएगा एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, आयरन। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो यह गंधक जो होता है एसिड के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, तो फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना जो होता है अम्लराज में घुल जाता है। आगे प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कॉपर, सिल्वर, पारा, सोना। तो यह इसमें हो जाएगा कॉपर। आगे बढ़ते हैं, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो यह आपको हो जाएगा साधारण गंधक मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो अति ज्वलनशील में लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक गंधक। तो यह श्वेत फास्फोरस जो होता है वह अति ज्वलनशील पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस में किया जाता है? तो व्यावसायिक स्तर पर जो किया जाता है वह ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। इसका सूत्र देख लेंगे, Al2O3 2H2O होता है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, वह यौगिक कहलाता है। तो यह हो जाएगा धातुमल। आगे देखते हैं, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूप प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो यह हो जाएगा, किसी तत्व का गुणधर्म दो या अधिक विभिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। तो पहला जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातुओं की प्रकृति होती है। तो यह धातुओं की प्रकृति जो होती है वह विद्युत धनायन होता है। आगे बढ़ते हैं, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो यह हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे उनमें जंग वगैरह न लगे। उसके बाद है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? विरंजक चूना है, जिप्सम है, चूना पत्थर है और कच्चा चूना है। तो यह हो जाएगा जिप्सम हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो यह हो जाएगा एनोड पर जो होता है अशुद्ध धातु वह जमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से सबसे अभिक्रियाशील धातु जो है वह आपको पोटेशियम है। आगे बढ़ते हैं, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, पीली, नीली, चमकीली, उजला, लाल। तो सही जवाब हो जाएगा यह चमकीली उजला होगा। नेक्स्ट है, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है? तो यह हो जाएगा 3:1। इसमें 3 भाग होता है HCl का और 1 भाग जो होता है नाइट्रिक अम्ल का होता है। तो इसको एक्वारेजिया करते हैं, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, शुद्ध रूप में जब धातु रहता है तो वह चमकदार होता है। आगे प्रश्न है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघाते तन्यता, लचीलापन, इसमें से कोई नहीं, तो यह गुण तन्यता कहलाता है। आगे है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इसको आघातबाध्यता कहते हैं। तो सही जवाब बी हो जाएगा। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा सोनोरस या ध्वनिक उसको बोलते हैं, जो कि किसी चीज़ से टकराने पर, कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, उसे सोनोरस बोलते हैं। आगे है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। तो यह सोना होता है। लगभग 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। नहीं, तो यह हो जाएगा सोना सही जवाब। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? आगे यह प्रश्न बता ही दिया है। तो यह 2 किलोमीटर तक 1 ग्राम सोना से तार खींचा जा सकता है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो जो कमरे के ताप पर धातु है वह द्रव के रूप में पाया जाता है, और जो अधातु पूछता तो यह ब्रोमीन हो जाता। तो इसको याद रखेंगे। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन जो होता है वह अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो यह हो जाएगा लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम। तो यह सही जवाब हीरा हो जाएगा, जो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा हेडोनीकरण हो जाएगा। आगे है, अभिक्रियाशीलता किस क्रम में कौन सही है? तो यहाँ जो दिया है ऑप्शन उसमें यह पूछ रहा है अभिक्रियता के इस क्रम में। तो यह हो जाएगा सही जवाब जो होगा मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है एल्युमिनियम से, फिर एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा होता है और उससे जिंक ज़्यादा होता है फेरम से। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो यह आपका हो जाएगा सोडियम। आगे बढ़ते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। आगे देखते हैं पोटेशियम की परमाणु संख्या। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। तो यह होता है ऑक्सीजन का 8 होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। हीलियम की परमाणु संख्या। तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है।
आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या, या कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। फास्फोरस की परमाणु संख्या यह 15 होता है। आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक है 887, 1074, 1045, 981। तो यह सही जवाब जो हो जाएगा 1074 या केल्विन में होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। यूनिट इसमें छूट गया है। अगला प्रश्न है। कार्बोनेट गैस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो यह निष्पादन कहलाता है। आगे है। सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह प्रक्रिया भर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं पेंट, गैल्वेनाइजेशन, जिंक, जंग। तो यह जंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो यह धातु क्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है। जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील जो होता है वह मिश्र धातु होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर यदि आप बने हुए हैं तो जो लोग नए हैं वे सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोग कमेंट करें, लाइक करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है, तो यह फ्लोरीन हो जाएगा। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो यह हो जाएगा आयरन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन यदि सोडियम है तो सोडियम हो जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? तो यह ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यह जो ऑप्शन है इसके हिसाब से यूरेनियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ता का अयस्क है, तो जिंक प्लेट जो है वह जस्ता का अयस्क है। सिलिकन है एक, सिलिकन जो है यह उपधातु है। आगे बढ़ते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो यह 22 कैरेट का होता है। 24 कैरेट से सोना नहीं बनाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? यानी आर्गन, जो नोबेल गैस वाला ग्रुप है, इसमें हीलियम, नियॉन आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेनॉन पाया जाता है। तो उसी में यह जो उत्कृष्ट गैस है, यह ऑप्शन में जो दिया है आर्गन हो जाएगा। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो तांबा और टिन के मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं। आगे प्रश्न है। सोना की परमाणु संख्या होती है, तो 79 होता है सोना का परमाणु संख्या। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु है, तो यह आपका हो जाएगा पारा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो यह सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह आपको श्वेत होता है। गंधक की परमाणु संख्या है, यानी सल्फर की परमाणु संख्या, तो यह 16 है। आगे देखते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो यह धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो यह हो जाएगा धातु कहलाते हैं। आगे है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, तो यह हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम रहता है। तो इसके साथ आज का धातु और अधातु अध्याय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, यह था। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। जो चैनल पर हमारे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाकी लोग लाइक करें, कमेंट करें।